हड़प्पा सभ्यता उदय से अंत तक एक कहानी। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले उत्तर पश्चिमी भारत और वर्तमान पाकिस्तान की धरती पर एक महान सभ्यता जन्म ले रही थी, हड़प्पा सभ्यता। इसे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। 1. उदय नदी किनारे बसता सपना। करीब 2600 ईसा पूर्व सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे लोग बसने लगे। इनमें एक युवक था, आरव। आरव का परिवार खेती करता था, लेकिन उसे शहर की नई नई चीजें देखने का शौक था। धीरे धीरे छोटे गांव बड़े नगरों में बदल गए। उनमें सबसे प्रसिद्ध था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन शहरों की खास बात थी सीधी और चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों के घर, घर घर में नालियों की व्यवस्था। आरव जब पहली बार मोहनजोदड़ो गया तो उसने विशाल स्नानागार देखा। इतना भव्य जलकुंड देखकर वह दंग रह गया। 2. स्वर्णकाल व्यवस्था और समृद्धि। अब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी। व्यापार दूर दूर तक फैल चुका था, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था। लोग कपास उगाते थे, दुनिया में सबसे पहले। मिट्टी के सुंदर बर्तन, मनकों के गहने और तांबे के औजार बनाए जाते थे। आरव अब एक व्यापारी बन चुका था। वह मुहरों, सील का उपयोग करता, जिन पर रहस्यमय लिपि अंकित होती थी, एक ऐसी लिपि जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। हर शाम शहर की गलियों में दीप जलते, बाजार सजते और लोग शांति से जीवन जीते। यह एक संगठित और शांतिप्रिय समाज था। 3. संकट बदलती नदियां, बदलता समय। समय के साथ प्रकृति ने करवट ली। कुछ नदियां सूखने लगीं, कुछ ने अपना मार्ग बदल लिया। बार बार आने वाली बाढ़ और फिर लंबे सूखे ने जीवन कठिन बना दिया। कई विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और नदियों के मार्ग बदलने से खेती प्रभावित हुई। व्यापार घटने लगा। आरव अब वृद्ध हो चुका था। वह अपने पोते से कहता, सभ्यता की ताकत ईंटों में नहीं, बल्कि पानी और प्रकृति के संतुलन में होती है। 4. अंत बिखरती बस्तियां। करीब 1900 ईसा पूर्व शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। लोग छोटे छोटे गांवों की ओर बढ़ गए। भव्य नगर खंडहरों में बदल गए। नालियां सूख गई। बाजार शांत हो गए। हजारों साल बाद जब खुदाई हुई, तब दुनिया को इस महान सभ्यता का पता चला। संदेश। हड़प्पा सभ्यता हमें सिखाती है, संगठन, स्वच्छता और व्यापार से समृद्धि आती है। लेकिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ने पर सबसे महान नगर भी शांत हो जाते हैं। ईंटें टूट जाती हैं, लेकिन इतिहास की कहानी हमेशा जीवित रहती है।